बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किंगडम प्रोकैरियोटा यानी बैक्टीरिया से बिलोंग करने वाला एक अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है फ्लैजेला, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पिल्लाई। फ्लैजेला को ये नाम क्यों दिया जाता है? इसकी कंपोजिशन में जो प्रोटीन इस्तेमाल होता है फ्लैजिलन, उस फ्लैजिलन प्रोटीन की मुनासबत से इस स्ट्रक्चर को फ्लैजेला का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन के बारे में, एक्सट्रीमली थिन, बहुत बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक, एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस, बाल की तरह अपेंडेजेस। अपेंडेजेस किनको कहा जाता है? मेन बॉडी से बाहर निकले हुए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई भी पार्ट जो होता है उसको अपेंडेज कहा जाता है। जैसे बाजू है, मेन बॉडी से बाहर निकले हुए हिस्से हैं, टांगे हैं, मेन बॉडी से बाहर निकले हुए अटैच फॉर्म में स्ट्रक्चर है, तो बाहर निकले हुए हिस्सों को अपेंडेजेस कहा जाता है। यहाँ भी एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस यानी बहुत ही बारीक और बाल की तरह बाहर निकले हुए हिस्से इन बैक्टीरिया फॉर लोकोमोशन। बैक्टीरिया में जिस्म से बाहर निकले हुए बाल नुमा बहुत ही बारीक स्ट्रक्चर्स को, बहुत ही बारीक बॉडी पार्ट को हम फ्लैजेला का नाम देते हैं। ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन थी। फ्लैजेला की डेफिनेशन के बाद हमने बात करनी इसकी अक्रेंस, इसके ओरिजिन वगैरह की, इसकी लोकेशन वगैरह की। तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, ज़्यादातर बैक्टीरिया में ये फ्लैजेला पाया जाता है, सिवाय चंद एक को छोड़ के। कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ प्रेजेंट एट द एंटीरियर साइड ऑफ बैक्टीरियल बॉडी। एंटीरियर कहा जाता है पहले आने वाले हिस्से को, अगले हिस्से को। तो अगले हिस्से में सेल मेम्ब्रेन के पीछे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी फ्लैजेलन प्रोटीन को इकट्ठा करके ये फ्लैजेला बनाती है। ये फ्लैजेला सेल मेम्ब्रेन से होता हुआ, सेल वॉल से जगह बनाता हुआ बाहर की तरफ आता है और एज ए अपेंडेज, एज ए थिन हेयर लाइक, एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेज के तौर पे एक्ट करता है, लोकोमोशन में बैक्टीरिया की हेल्प करता है। तो एंटीरियर साइड पे होता है। बेसल बॉडी इसकी फॉर्मेशन की जिम्मेदार होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे मौजूद होती हैं। अक्रेंस एंड लोकेशन या ओरिजिन, फ्लैजेला कम आउट फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से बाहर आते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडी, बेसल बॉडी यानी ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन के पीछे मौजूद होते हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये बेसल बॉडी इनकी फॉर्मेशन की वजह बनती है। दे आर फाउंड एट एंटीरियर एंड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के अगले हिस्से की तरफ, पहले आने वाले हिस्से की तरफ ये मौजूद होती हैं फ्लैजेला मोस्टली। और स्पेशली हम एंटीरियर एंड में उन बैक्टीरिया की बात करते हैं जिनमें सिर्फ एक या फिर एक गुच्छे की फॉर्म में फ्लैजेला मौजूद होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ इंटीरियर नहीं है, पूरी बॉडी सराउंडेड होती है, तो वहाँ पे हम एंटीरियर, पोस्टीरियर या होल बॉडी सराउंड की फॉर्म में हम इनकी लोकेशन बताते हैं। कंपोजिशन है, फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओरिजिन के एतबार से फ्लैजेला प्रोटीन से बना है और प्रोटीन का नाम है क्या है? इट इज फ्लैजिलन प्रोटीन। फ्लैजिलन प्रोटीन है जो कि इसकी कंपोजिशन कर रहा है। इट मीन नेचर के एतबार से मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो इसकी फॉर्मेशन कर रहा है वो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। बैक्टीरिया को मुख्तलिफ तरीकों से क्लासीफाई किया जाता है। उनको सेल वॉल की बेस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, और इवन बैक्टीरिया को उनकी शेप पे क्लासीफाई किया जा सकता है, और साथ ही साथ बैक्टीरिया को इनमें मौजूद फ्लैजेला की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से, उनके नंबर में वेरिएशन की वजह से भी क्लासीफाई किया जाता है। तो क्योंकि हम टॉपिक डिस्कस करें फ्लैजेला, तो फ्लैजेला में हमने देखना है कि फ्लैजेला की बेसिस पे कैसे बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस से मुराद मौजूदगी, एज वेल एज नंबर ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला की मौजूदगी यानी उनकी प्रेजेंस और साथ ही साथ नंबर की बुनियाद पे क्या है? बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। बैक्टीरिया को फॉलोइंग कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं। फॉलोइंग कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी है ए ट्राइकस। ए का वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस को, यानी कि किसी चीज का गैर हाजिर होना, मौजूद ना होना। जबकि जो वर्ड ट्राइकस है इसका मतलब है यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और क्योंकि फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसीलिए ए ट्राइकस का मतलब होगा, यानी ऐसे बैक्टीरिया को हम ए ट्राइकस कहते हैं जिनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। सो बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला, जैसे हमने यहाँ पे एक कोकाई बैक्टीरिया ड्रॉ किया है, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं है, तो ये ए ट्राइकस बैक्टीरिया होगा। सेकेंड ग्रुप मोनोट्राइकस है। मोनो आप जानते होंगे एक होता है, ट्राइकस फिर से वही फ्लैजेला या हेयर लाइक स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रहा है। तो मोनोट्राइकस यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ एक मौजूद होगा, और वो भी सिर्फ एक साइड पे, एक पोल पे, एक एंड पे मौजूद होगा। तो इसको, इन बैक्टीरिया को जिनमें एक फ्लैजेला होगा, इनको नाम देंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। व्हेन सिंगल पोलर फ्लैजेलम इज प्रेजेंट, जब एक ही
एक ही साइड पे एक पोल पर एक फ्लेजेला मौजूद होगा तो उस सूरत में हम बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस कह रहे हैं। और फ्लेजेला प्लूरल वर्ड है तो फ्लेजेलम क्या होगा, सिंगुलर वर्ड होगा। फ्लेजेलम सिंगुलर वर्ड है क्योंकि यहाँ पे सिंगल फ्लेजेलम मौजूद है, इसलिए यहाँ पे हम फ्लेजेलम का वर्ड यूज करें। नेक्स्ट लोफोट्राइकस है। लोफो का मतलब होता है गुच्छा, टफ्ट भी इसको हम कह सकते हैं, क्लस्टर भी कह सकते हैं। ट्राइकस मीन फ्लेजेला है, लोफोट्राइकस इट मीन टफ्ट ऑफ फ्लेजेला, यानी फ्लेजेला का गुच्छा यानी ज्यादा सारे फ्लेजेला। If tuft of flagella is present only at one pole, यानी बैक्टीरियल बॉडी की एक साइड पे अगर फ्लेजेला का गुच्छा मौजूद हो, ढेर सारे फ्लेजेला मौजूद हो एक साइड पे एक एंड पर, तो इस कंडीशन में इस बैक्टीरिया को हम नाम देंगे लोफोट्राइकस। हमारे पास डायग्राम लोफोट्राइकस की यहाँ है। ये एक साइड पे एक एंड पर क्या है, ढेर सारे फ्लेजेला ग्रुप की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में, टफ्ट की फॉर्म में, गुच्छे की सूरत में मौजूद हैं, इसलिए हम इस बैक्टीरिया को नाम देंगे लोफोट्राइकस। नेक्स्ट कंडीशन है एम्फीट्राइकस। यहां पे वर्ड एम्फी यूज हुआ है और एम्फी का मतलब होता है टू, ट्राइकस मीन फ्लेजेला, और टू फ्लेजेला से मुराद यहाँ पे एग्जैक्टली हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ और सिर्फ दो फ्लेजेला मौजूद होती है। एक्चुअली एम्फीट्राइकस से मुराद यहाँ पे के फ्लेजेला मौजूद हैं, टफ्ट की फॉर्म में मौजूद होंगे बैक्टीरिया में, और दो पोल्स पर मौजूद होंगे, दोनों पोल्स पर ये टफ्ट की फॉर्म में, क्लस्टर की फॉर्म में जब बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजेला मौजूद होंगे तो इस कंडीशन में हम बैक्टीरिया को नाम देंगे, ये कहलाएगा एम्फीट्राइकस। जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, एक पोल ये है, दूसरा पोल ये, और दोनों पोल्स पर टफ्ट ऑफ फ्लेजेला यानी फ्लेजेला का गुच्छा मौजूद है, और इस कंडीशन में हम इनको नाम दे रहे हैं they are amphitrachus. So amphitrachus is condition when tuft of flagella at each of two pole, यानी हर पोल पर, दोनों पोल में से, यानी दोनों पोल पर, हर पोल पर अगर tuft of flagella मौजूद होगा तो ये amphitrachus कहलाएगा। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन, लास्ट ग्रुप है पेरीट्राइकस। पेरी का मतलब होता है होल, सराउंड या कवर्ड, और पेरीट्राइकस में ट्राइकस आ रहा है, फ्लेजेला की मौजूदगी को जाहिर कर रहा है या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर को जाहिर कर रहा है। तो पेरीट्राइकस यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लेजेला पूरी बॉडी को सराउंड कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, इनको हम पेरीट्राइकस का नाम देते हैं। फ्लेजेला सराउंड दी होल सेल, पूरे सेल को या पूरी बॉडी को सराउंड करता है, कवर करता है फ्लेजेला। कॉक्साई हैव रेयरली फ्लेजेला। और इसी के साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एज एमसीक्यूज भी जो अक्सर रिपीट हो चुका है कि फ्लेजेला जो है वो कॉक्साई के अंदर रेयरली मौजूद होते हैं। इट मीन कि तीन जो जनरल ग्रुप्स से शेप के एतबार से बैक्टीरिया के, उन ग्रुप्स में कॉक्साई ही वो ग्रुप है बैक्टीरिया का जिनमें रेयरली मौजूद होता है फ्लेजेला। वगरना अगर हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया की बात करें या फिर बेसिलाई शेप बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें जनरली मौजूद होते हैं और रेयर नहीं है, बल्कि क्या है, मोस्ट ऑफ कंडीशंस में ये प्रेजेंट होता है। तो पूरी बॉडी अगर सराउंड कर रही हो तो बैक्टीरिया कहलाता है पेरीट्राइकस, और साथ ही साथ पॉइंट मौजूद है कि फ्लेजेला जो है वो कॉक्साई के अंदर रेयरली मौजूद होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा फ्लेजेला से कि फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करते हैं। दो फंक्शन यहाँ पे दो पॉइंट्स की सूरत में बताया कि मेन जो प्राइमरी फंक्शन है, जो बुनियादी इसका काम है, वो लोकोमोशन है। लोकोमोशन या मोटिलिटी, हरकत देना, मोटाइल के तौर पे एक्ट करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, हरकत देता है। मोटिलिटी का मतलब होता है हरकत देना, लोकोमोशन का मतलब भी यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हरकत करते हुए। तो ये जो फ्लेजेला है इसका प्राइमरी फंक्शन बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करना है, लोकोमोशन प्रोवाइड करना है, इसीलिए हम इसको लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। जबकि साथ ही साथ लोकोमोशन में हेल्प करते हुए ये बैक्टीरिया को इस काबिल बनाता है कि वो कीमोटैक्सिस शो करें। ये एक मखसूस किस्म का रिस्पॉन्स है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं, जिसमें क्या है कि बैक्टीरिया या कोई भी जानदार वो केमिकल्स की तरफ या केमिकल से अवे, केमिकल के रिस्पॉन्स की वजह से केमिकल को डिटेक्ट करते हुए केमिकल की तरफ या केमिकल से अवे मूव करता है। तो ऐसी कोई भी हरकत, ऐसी कोई भी लोकोमोशन जो केमिकल्स के रिस्पॉन्स की वजह से हो, केमिकल्स की वजह से हो, इसको कीमोटैक्सिस बोलते हैं। बैक्टीरिया बाज़ औक़ात किसी केमिकल से दूर भाग रहे होते हैं, उसमें फ्लेजेला यूज़ करते हैं, ये कीमोटैक्सिस होगा। बाज़ औक़ात केमिकल्स को सेंस करते हुए केमिकल्स की तरफ जाते हैं जो कि एज ए फूड इन्होंने यूज़ करने होते हैं, हासिल करने होते हैं, उस सूरत में भी ये क्या है, कीमोटैक्सिस होगा। तो बुनियादी तौर पे दो पॉइंट हमने डिस्कस किए, एक तो मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और मोटिलिटी के साथ साथ ये कीमोटैक्सिस में भी हेल्प करते हैं। फ्लेजेला का फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लेजेला इज टू हेल्प इन मोटिलिटी, के मोटिलिटी में मदद करना है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना है, लोकोमोशन देना है। विद द हेल्प ऑफ फ्लेजेला, फ्लेजेला की मदद से फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिनमें फ्लेजेला पाया जाता है। तो फ्लेजेला की मदद से क्या होगा, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कैन आल्सो डिटेक्ट, यानी वो सेंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, एंड मूव इन रिस्पॉन्स ऑफ केमिकल सिग्नल्स। केमिकल सिग्नल्स
को डिटेक्ट करते हुए फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया क्या है, मूव कर सकते हैं केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हुए। तो ये भी फ्लैजेला की मदद से है। फ्लैजेला को यूज करते हुए ये फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया ये इस केमिकल्स को या किसी भी स्पेसिफिक केमिकल्स को रिस्पॉन्स करते हुए मूव करते हैं। विच इज ए टाइप ऑफ बिहेवियर, ये जो केमिकल्स को रिस्पॉन्स करते हुए मूव करना फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया का, ये क्या है, ये स्पेसिफिक बिहेवियर या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की टाइप है। बिहेवियर कहते हैं रवैया, या बिहेवियर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। विच इज द टाइप ऑफ बिहेवियर नोन एज कीमोटैक्सिस, ये रवैये की एक किस्म है, रिस्पॉन्स की एक किस्म है जिसको कीमोटैक्सिस का नाम दिया जाता है। तो मेनली हमने देखा कि मोटिलिटी में हेल्प कर रहा था और साथ ही साथ क्या है, कीमोटैक्सिस में हेल्प कर रहा है फ्लैजेला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पिलाई। पिलाई की डेफिनेशन, इसकी एक्रेंस, इसमें इसकी कंपोजिशन और फंक्शंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, होलो यानी कि खाली होंगे अंदर से, नॉन हेलिकल, किसी किस्म का कोई बल नहीं होगा। बल हम कहते हैं स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर, ऐसे किसी भी चीज में अगर बल हो, वो गोल घूमते हुए स्प्रिंग नुमा अगर शेप में मौजूद हो तो वो हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर ये बल मौजूद ना हो, इसी तरह सीधा हो और फिर अंदर से खाली हो, तो ये होलो भी होगा और साथ में हम इसके बारे में कहते हैं कि नॉन हेलिकल भी है। होलो, नॉन हेलिकल, फिलामेंटस अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का वर्ड हमने फ्लैजेला के बारे में भी कहा, वो भी बाहर निकले हुए से थे। पिलाई की बात करें, ये भी बाहर निकले हुए से। सो होलो यानी खाली, नॉन हेलिकल जिसमें कोई बल ना हो, फिलामेंटस अपेंडेजेस धागा नुमा बाहर निकले हुए से, इनको क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज पिलाई। पिलाई यानी कि होलो होते हैं, नॉन हेलिकल होते हैं, फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं। फिर कंपैरिजन के तौर पे अगर हम पिलाई को फ्लैजेला से कंपेयर करते हुए डिस्कस करें, पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर कंपैरिजन के तौर पे भी क्वेश्चन आता है फ्लैजेला और पिलाई का, तो इसमें ये एक कंपैरिजन का पॉइंट बनता है कि फ्लैजेला जो है वो लार्जर होते हैं और पिलाई जो है वो स्मॉलर होते हैं फ्लैजेला से। एंड नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, पिलाई मोटिलिटी में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फ्लैजेला जो है उनका बेसिक और प्राइमरी फंक्शन वो मोटिलिटी है। तो दो डिफरेंस कम से कम बनते हैं, साइज के एतबार से पिलाई स्मॉलर है और दूसरे नंबर पे पिलाई मोटिलिटी या लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं होते। दोनों ही एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट अक्रेंस है, कहाँ पे पाए जाते हैं, या सॉरी किन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, अक्रेंस पे हमने देखना है। ट्रू पिलाई यानी जो एक्चुअल पिलाई है, दे आर ओनली प्रेजेंट ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये फिर से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि ये जो ट्रू पिलाई होती हैं, जो एक्चुअली जिनको हम पिलाई का नाम देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो हैं जो प्राइमरी डाई को रिस्पॉन्स नहीं करते, प्राइमरी जो कलर है उसको अटेन नहीं करते। और नॉर्मली इनका जो कलर है, जब भी हम इनको ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में ऑब्जर्व करते हैं तो उस सूरत में ये पिंक कलर शो कर रहे होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इनके अंदर क्या है, ट्रू पिलाई मौजूद होते हैं। कंपोजिशन, ये भी फ्लैजेला की तरह प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। फर्क ये है कि यहाँ फ्लैजेलन प्रोटीन नहीं है जो इनकी कंपोजिशन कर रही है, बल्कि पिलिन प्रोटीन है जो कि इनकी कंपोजिशन करती है, और इसी पिलिन प्रोटीन की वजह से ही इनको ये पिलाई का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शंस, क्या काम है इनका पिलाई का जो कि ये परफॉर्म करते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस। मेटिंग प्रोसेस से क्या मुराद है, मेटिंग का मतलब होता है मिलना, और मेटिंग प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं। और इस मेटिंग प्रोसेस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल्स को एक्सचेंज किया जाता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, दो बैक्टीरियल इंडिविजुअल एक दूसरे के करीब आके जेनेटिक मटेरियल जो होगा, जीन्स वगैरह होंगे, क्रोमोसोमल मटेरियल जो होगा वो एक्सचेंज करेंगे। इसको हम मेटिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। और पिलाई ही वो स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया को इस एक्सचेंज में, इस जीन्स या जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं। इनकी मदद से ये जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक्सचेंज की जाती है। और जब ऐसा हो रहा होता है कि दो इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के करीब आके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं मेटिंग प्रोसेस। ये कहलाता है दो इंडिविजुअल्स का आपस में जुड़ना, मिलना फॉर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो प्राइमरीली इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस, मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन सेल्स। सेल्स से मुराद यहाँ बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स या सेल्स में मेटिंग प्रोसेस को प्राइमरीली ये डील कर रहे होते हैं पिलाई। और ये जो मेटिंग प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो सेल है वो आपस में करीब आते हैं, मेटिंग होती है पिलाई की वजह से, इसको नाम दिया जाता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस। यानी हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जो पिलाई है वो कॉन्जुगेशन करवाते हैं। और कॉन्जुगेशन क्या है, कॉन्जुगेशन का पता होना चाहिए आपको। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच
टू इंडिविजुअल्स एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटीरियल अमंग देमसेल्फ, यानी दो इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। एक बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे को देगा और दूसरे से कुछ जेनेटिक मटेरियल अपनी बॉडी में लेगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इट इज नोन एज कंजुगेशन प्रोसेस एंड इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ पिलाई इन मेटिंग प्रोसेस। सो बेसिक फंक्शन ऑफ पिलाई इज कंजुगेशन। सम पिलाई, यानी ये एक्सेप्शनल केस है या यूं कह लें कि कंजुगेशन के अलावा फंक्शन है पिलाई का। पिलाई फंक्शन एज मीन्स ऑफ अटैचमेंट, यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ बैक्टीरिया में ही अटैचमेंट की भी वजह बनते हैं, उनको अटैच करने में मददगार साबित होते हैं। अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सर्फेसेस, मुख्तलिफ सरफेस, ये कोई चट्टान हो सकती है, कोई भी सरफेस जहां बैक्टीरिया ने अपने आप को अटैच करना है, उन सर्फेसेस उन सबस्ट्रेट पर अपने आप को अटैच करने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया पिलाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी मेटिंग प्रोसेस या कंजुगेशन के अलावा अटैचमेंट करने के लिए, अपने आप को फिक्स करने के लिए सरफेस के ऊपर पिलाई का इस्तेमाल करते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो दो फंक्शन यहाँ पे भी फ्लैजेला में हमने दो देखे, कीमोटैक्सिस था और लोकोमोशन या मोटिलिटी थी। अगर पिलाई की बात करें तो दो, एक कंजुगेशन प्रोसेस है जबकि दूसरा अटैचमेंट विद सरफेस, दो फंक्शन पिलाई परफॉर्म करें। अब आखिरी बात कि इन दो टॉपिक्स में से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। पिलाई की बात करें तो इसे आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करेंगे, एमसीक्यूज के तौर पे इसको प्रिपेयर करेंगे। नोट आ सकता है, इसका फंक्शन आ सकता है, इसका डिफरेंस फ्लैजेला के साथ आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है और क्वेश्चन किसी भी हवाले से बन सकता है, जनरल बन सकता है, स्पेसिफिक फंक्शन के लिहाज से बन सकता है। जबकि अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और नेक्स्ट भी इसके चांसेस हैं इसके पूछे जाने के, इसीलिए आप इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। और लॉन्ग के साथ साथ ये ही टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी और इवन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पॉइंट्स हमने, जैसे कि हमने ग्रुप्स की बात की, वो इसकी कंपोजिशन की बात की, इसके ओरिजिन की बात की, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। जबकि शॉर्ट पूछा जा सकता है, कोई भी टर्म अलग से पूछी जा सकती है, जी लोफोट्राइकस एम्फीट्राइकस के बारे में बताएं, इनको डिफाइन करें, या फिर इसी तरह पूछा जा सकता है कि जी एट्राइकस क्या है या फिर पेरिट्राइकस क्या है, या फिर डिफाइन कर दें फ्लैजेला, या फिर इसके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन है। जबकि हो लॉन्ग क्वेश्चन डिफाइन फ्लैजेला, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन इट्स क्लासिफिकेशन विद इट्स फंक्शन, इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे दो टॉपिक्स, फ्लैजेला और पिलाई। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।